तो भगवान ने एक माया नगरी बनाई, उसके राजा का नाम था सिलनिधि। तो सज्जनों वहां पर राजा राज करते थे, वहां पर उनकी कन्या थी, बड़ी सुंदर थी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी, जो सबको मोह में डाल देती है। तो विश्व मोहिनी को विश्व मोहिनी उनकी कन्या थी, बड़ी सुंदर नगरी का भगवान ने बताया। तो वहां पर नारद जी जाते हैं, देखते हैं बड़ा सुंदर, बड़ा वैभव यहाँ पर दिखाई देता है। और जब दिखाई देता है तो कहते हैं राजा के पास में जाते हैं। राजा ने नारद जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया, वंदन किया, कहा महाराज हमारे यहाँ पर स्वयंवर है, हमारे यहाँ पर स्वयंवर है, हमारी कन्या का विवाह होने जा रहा है, उसके लिए हमें सुंदर वर की तलाश है। नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा मोहित हो गए। कहते हैं सजनों कि ये हमारी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा है। जैसे ही सजनों विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए, कहते हैं ये मेरी पत्नी बनना चाहिए, अब मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो सजनों कहते हैं कि ये तो मैंने नारायण, यानी मैं तो नारद का वेश धारण कर रखा है ना, सन्यासी का वेश है, सन्यासियों के पास में कौन विश्व मोहिनी आई है और देखकर ही दूर भागेगी, इसलिए सुंदर रूप का होना जरूरी है। सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए सुंदर वर हो, और वर भी चाहता है कि मुझे अच्छी कन्या प्राप्त हो, अच्छी पत्नी मिले, जो मेरे घर को लेकर के चले, मेरे परिवार को लेकर के चले, पूरी समाज को लेकर के चले। तो सज्जनों यहाँ पर कहते हैं कि सुंदर रूप का होना भी जरूरी है, लेकिन यदि आप में सुंदरता है और सुंदरता के साथ में यदि विवेक नहीं है तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं है। भले आप कितना पढ़ लो, आप कह दो कि हमने इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई का मतलब कब निकलता है? क्योंकि पढ़ाई का मतलब तब निकलता है जब आप में संस्कार होने चाहिए। कितना भी पढ़ लो किसी काम का नहीं, लेकिन संस्कार होना जरूरी है। हमारे धर्मशास्त्र में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। लेकिन इन संस्कारों में केवल 2 ही संस्कार रह गए, एक तो विवाह संस्कार और एक मृत्यु संस्कार, 2 ही रह गए। पहले कहते हैं सजनों पहला संस्कार था जब पति पत्नी विवाह करते थे, उसके बाद में जब गर्भ धारण किया जाता था, तो जब गर्भ धारण करने के लिए कहते हैं कि पशुवत नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जब गर्भ धारण करे तो उस समय कोई कामना नहीं होनी चाहिए और एकदम स्वस्थ बुद्धि के होना चाहिए, ताकि आपकी संतान जब जन्म ले तो अच्छी बुद्धि का विकास हो, अच्छे संस्कार उसमें आए। कहते हैं सजनों कि जब माताएं गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें सुंदर सुंदर विचार सोचना चाहिए। तो जैसे जैसे विचार आप अपने मन में लाती हैं, वैसे वैसे विचार, वैसे वैसे प्रभाव आपकी संतान पे पड़ता है। यदि आप कार्टून देखेंगी तो वो भी जीवन भर कार्टून ही देखेगा। फिर कहते महाराज के पास में जाते हो, कहते मेरा बेटा सुनता नहीं है। मतलब जब ये गर्भ में था तब तेने किसकी सुनी? इसीलिए कहते हैं कि माता पिता को उस समय बड़े नियमों का पालन करना चाहिए। कहते हैं ना सजनों कि जब गर्भ में जब संतान आती है तो कहते हैं कि उल्टा लटका हुआ रहता है। तो जीव जब उल्टा लटका हुआ रहता है उसे धर्म कर्म सारे संस्कार याद आ जाते हैं। जब उसका जन्म होता है तो भगवान से कहता है प्रभु नरकवास, गर्भवास और नरकवास दोनों समान है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे दोबारा गर्भ में मत भेजना। कि प्रभु मुझे दोबारा गर्भ में मत भेजना, ऐसी प्रार्थना करता है। और जब गर्भ में कहता है कि प्रभु मैं बाहर आकर के ऐसी स्तुति करूंगा, ऐसी स्तुति करूंगा कि मैं जीवन में कभी आपको नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही सज्जनों अनेक रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं और जो भगवान से जो वादा करते हैं वो वादा भी भूल जाते हैं।